शिक्षा हमें ये कतई नहीं सिखाती है कि हमें क्या सोचना है, बल्कि शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे सोचना है। दोस्त, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बस रिवीजन के पर्पज से लेके आया हूँ, जिसमें पहले सवाल है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची 7वीं के अनुच्छेद 245 से 246 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में तीनों अनुसूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है। तो ये तीनों जो अनुसूचियां भारतीय संविधान में उल्लेखित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कनाडा संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारी आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पे कार्य करती है और इसी के तहत, इसी के विचार पे अंतर राज्य परिषद की स्थापना 326 अनुच्छेद के तहत किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित किया गया है। तमिलनाडु के द्वारा ये गठित किया गया है। सरकारी आयोग से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित हैं। तो 3 सूचियों में ये विभाजित हैं, समवर्ती सूची, केंद्र संघ सूची और राज्य सूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण की विनियमितता करते हैं। तो पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा 245 से 246। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के विधायियों का संबंधों का संचालन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों के आधार पर किया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। ये सभी भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्रों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वो किसके अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। इस सवाल का अर्थ ये है कि कुछ जो एक लिस्ट तैयार किया गया है संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन से कार्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है। वो किसके अंतर्गत में आएंगे। तो वो संघ के अंतर्गत में आएंगे, यानी केंद्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों अनुसूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अविष्ट शक्ति पास होती है। तो ये होते केंद्र विधायिका के पास में होती है। पीछे ही हम लोगों ने देखा जो तीनों सूचियों से बाहर है, उल्लेख नहीं किया गया उसको, वो केंद्र के पास वो शक्ति रहती है उस चीज को तैयार करने की। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहली है संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्ययन अधिकार संसद को प्राप्त है। राइट है, संघ सूची का अधिकार केंद्र को प्राप्त है, ये सही है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्ययन अधिकार राज्य को है, राज्य सूची का राज्य का है, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का ही विधि निर्माण का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में दोनों राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार हो, तो ये भी सही है, यानी डी, ये सभी सही है। नेक्स्ट, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर प्रतिरोध करता है तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, यानी संसद के द्वारा जो अधिनियम लाया जाएगा वो मान्य हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किन स्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। आपातकाल की स्थिति में कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राज्य संधि और समझौतों को लागू करने हेतु राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता की स्थिति में। ये चारों स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ई इज द राइट आंसर। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संघ से ऋण ले सकता है। तो आंसर इज नॉट, नहीं। कोई भी राज्य किसी विदेशी
या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण या सहायता नहीं ले सकता है। लेकिन दोस्त एक सवाल आता है कि बहुत सारी राज्यों में बहुत सारी योजनाएं चल रही होती हैं जो कि कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक से वो ऋण लेके चल रही है। जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में एक परियोजना चल रही है, बहुत ही अच्छी परियोजना है जीविका। उसके बारे में कहा जाता है कि जीविका वर्ल्ड बैंक से ऋण लेके स्टार्टअप हुई थी। तो कैसे हो सकती है? तो दोस्त इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से डायरेक्ट ऋण नहीं ले सकती है, बल्कि वह केंद्र सरकार की अनुमति से किसी अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए याद रखिएगा, कोई भी भारत का संघीय राज्य डायरेक्ट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघ से ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र और राज्य के जांच के संबंध में। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची का अधिकार दोनों के पास है, राज्य और संघ दोनों के पास में। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने वाला संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची पर नियम बनाने के लिए जो संसद के पास एकमात्र एकाधिकार है वो संघीय सूची का ही है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब इसकी संख्या 99, कहीं कहीं आपको 100 भी देखने को मिलेगी, तो 100 भी टिक कर सकते हैं। 99 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल संविधान के क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब इसकी संख्या 61 हो गई है, घट गई है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के 66 थी पहले मूल संविधान में, लेकिन अब इसकी संख्या घट के 61 हो गई है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन अब यह 52 हो गई है। समवर्ती सूची बढ़ गई है। यहाँ याद रखेंगे समवर्ती सूची और संघीय सूची दोनों बढ़ गई है, लेकिन राज्य सूची घट गई है। पंचायती राज्य विषय है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भूमि सुधार के विषय अंतर्गत है, तो भूमि सुधार राज्य के अंतर्गत में है। आर्थिक नियोजन विषय है, समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कृषि यह राज्य सूची में आता है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में, तो संघ सूची में बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा है, लेकिन गैस नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कृषि राज्य सूची में है, जेल राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है, लेकिन सुरक्षा राज्य सूची में नहीं, बल्कि यह संघीय सूची के अंतर्गत आता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। स्टॉक एक्सचेंज वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो यही सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र समवर्ती सूची का है, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का है, लेकिन कारखाना संघ सूची का है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? रेलवे पुलिस राज्य सूची का है, जनगणना ये केंद्र सरकार का है।
यानी संघ सूची का है। 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण, नाप तौल को किस सूची में हस्तांतरण किया गया है? तो वो सारी चीजें पहले राज्य सूची के अंतर्गत था, अब इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया है। सी इज द राइट आंसर। विवाह, संविध धर्म, कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आती है? ये संघ सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत इसे रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, न्याय राज्य सूची में है, जेल राज्य सूची में है, बल्कि शिक्षा ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वन को। बी इज द राइट आंसर। अभी भी न्याय राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है, कृषि राज्य सूची में है, जबकि वन को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची का है, भू राजस्व राज्य सूची का है, मृत्यु एवं जन्म पंजीकरण ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। संघ सूची का विषय है पुलिस राज्य सूची, सीमा संघ सूची, सीमा कर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य सूची का विषय है राज्य सूची, न्याय राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का विषय है समवर्ती सूची में विदेशी ऋण नहीं, ये संघ सूची का है, सिक्का संघ सूची का है, झील ये राज्य सूची का है, जबकि विवाह और विवाह विच्छेद जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया समवर्ती सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संघ सूची का विषय नहीं है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का है, बाकी सिक्का, डाक और तार ये तीनों संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय नहीं है, निम्न में से पुलिस राज्य सूची का विषय है, न्याय राज्य सूची का, जेल राज्य सूची का, जबकि सीमा संघ सूची का है, इसीलिए जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट, कृषि आय पर लगने वाले भारत संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची के कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, तो राज्य सूची इज द राइट आंसर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है, उसमें किसी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में कृषि राज्य सूची में आता है, भू राजस्व राज्य सूची, श्रम कल्याण ये समवर्ती सूची का अंग है। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, तो वो संवैधानिक प्रावधानों पर सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे, ये चारों सही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शेयर बाजार, शेयर बाजार जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है, गलत है वही सही है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर बिल्कुल कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने हेतु
संबंधित राज्य की सहमति से, सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है तो संघीय शासन जो होता है, राज्य सरकार के शासन, वो संघ शासन के अधीन चला जाता है। अगली, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को प्राप्त कर ले, ये चारों सही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है, अवशिष्ट अधिकार उसे कहते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में वर्णित नहीं किया गया है। डी इज द, स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया गया, वही सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का क्या कारण है? राज्यपाल पद। निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया है? केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया। सरकारी आयोग बनाया गया है, राजमन्नार हो गया, पुच्छर आयोग हो गया, लेकिन सोरावजी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए नहीं बनाया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? तो रेलवे केंद्रीय सूची में आता है, लेकिन रेल पुलिस वो राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुच्छी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारधारा आरक्षित विधेयक को कितने समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की थी? 6 माह के। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में पेश किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले के संसद कानून बना सकती है? 249। सरकार द्वारा अधिनियम प्रत्येक कानून के अनुसार होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती है? बैंकिंग संघ सूची के, डाकघर और तार संघ सूची है, मादक लिकर ये राज्य सूची का अंग है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। राज्यों के लेखाकारों की संपरीक्षा जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है, इसलिए ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची पूछ रहा है, तो डाक बचत ये केंद्र है, रेलवे केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य केंद्र है, लेकिन घाव और घूट, सट्टा और जुआ जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संबंधित है, तो समवर्ती सूची में वन संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय आम सूचना और अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आती है? तो सीबीआई जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है, इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जब भी सीबीआई का छापा लगता है तो विपक्ष कितना बवाल मचाता है केंद्र सरकार के ऊपर, तो ये केंद्र सरकार के ही अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? खानों और तेलों में श्रवण और सुरक्षा का विनिमय, ये जो है वो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये संघ के अंतर्गत आता है। आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे पता है कि वीडियो पसंद आई होगी आपकी, तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास इसको सेंड भी कर दिया होगा, ताकि उनकी भी रिवीजन करने का एक नया विकल्प मिल गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।